अलीगढ़ से बड़ी खबर। कच्चे माल की महंगाई से ताला उद्योग परेशान है। जस्ता और पीतल के दाम दोगुने हो गए हैं। खाड़ी संकट का कारोबार पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, ताले बनाने की लागत में भारी बढ़ोतरी हुई है। पुराने ऑर्डर पूरे करना मुश्किल हो गया। पेट्रोल महंगा होने से उत्पादन लागत बढ़ गई है। कारोबारियों ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। युद्ध का असर अलीगढ़ के ताले पर पड़ रहा है, यानी ताले के जो रेट हैं वो अब आसमान छूने लगे हैं। और इसके पीछे की वजह क्या है, इसको जानने के लिए मैं अलीगढ़ की एक ताला फैक्ट्री यानी हरिसन लॉक्स में हूँ। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ फैक्ट्री के सीईओ संजय जैन जी हैं। जानेंगे उनसे कि ताले पर महंगाई का कारण क्या है। सर, जिस तरीके से युद्ध चल रहा है खाड़ी देशों में, उसके बाद अब ताले के जो रेट हैं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वजह है? प्रमोद जी नमस्कार। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने इस परेशानी को कवर करने का मुहिम छेड़ी है। ताले उद्योग में जितने भी रॉ मटेरियल लगते हैं, शीट लगती है तो कॉपर, अपना जस्ता, एल्युमिनियम, ब्रास, सब मेटल को मिलाकर अलग अलग जगह के अलग तरीके के ताले बनते हैं। और अभी मेटल इंडस्ट्री सब अपने जो बेसिक रेट है उससे लगभग लगभग डबल के उस पर पहुंची हुई है। ब्रास, एल्युमिनियम, जिंक रेट बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। काम करना छोटी फैक्ट्रियों के लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है। छोटी फैक्ट्री क्या कहूँ मैं, बड़ी फैक्ट्रियों के लिए भी बहुत मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि जो ऑर्डर ले रखे हैं पुराने रेटों में ले रखे हैं, नए रेटों में माल लेना और पुराने रेटों की सप्लाई करना, और वो भी तेजी थोड़ी बहुत नहीं है, तेजी बहुत अच्छी खासी है रॉ मटेरियल की, जो काम करने में परेशानियां पैदा कर रही है। इवन इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें, जो क्रूड ऑयल पे रेट बढ़े उसकी वजह से जितने भी पेट्रोलियम आइटम है, जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है, उस पर भी रेट बढ़ चुके हैं। तो कोई सा मटेरियल ऐसा नहीं है, कोई सा सेक्टर ऐसा नहीं है जो जिसमें रेट बढ़, केमिकल के रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो हर चीज़ के जब रेट एक साथ बढ़ते हैं तो ताले पर या किसी भी चीज़ पर, किसी भी प्रोडक्ट पर इफेक्ट बहुत तेज़ी से पड़ता है। और ये इफेक्ट काम को करने में बहुत बड़ी बाधा बन रहा है इस टाइम। सरकार को चाहिए कि इसमें कुछ इंटरवीन करे। अपना जो भी किसी तरह से, किसी माध्यम से इंपोर्ट ड्यूटी में लाभ देकर किसी मेटल पर, या जो भी इनके अपने मेटल के रेट नियंत्रित करने का जो सिस्टम है उसको करने पर इनको ध्यान देना चाहिए। अभी मेटल का रेट स्थिर करना सबसे पहली प्रायोरिटी होना चाहिए मेरे हिसाब से सरकार की, अगर उनको उद्योग को बचाना है तो। हरिसन एक वो ताला फैक्ट्री है, ताला कंपनी है जो सबसे पुरानी मानी जाती है। तो आप लोग किस तरीके से अब इस महंगाई के साथ फेस कर रहे हैं? सर, हरिजन को 75 साल हो चुके हैं, और ये इस तरह के काफ़ी उतार चढ़ाव हरिजन ने देखे हैं। लेकिन ये जो स्थिति है काफ़ी टफ है, क्योंकि जब छोटे उद्योग, क्योंकि हमारा जो व्यापार है ना, वो बड़ा व्यापार भी बहुत सारे छोटे छोटे व्यापारियों से और उद्योगों से जुड़ा हुआ होता है। जब तक छोटे उद्योग जो हैं वो सफ़र करते रहेंगे, या वो हमें सर्विस नहीं दे पाएंगे, या हमारे लिए माल नहीं बना पाएंगे, तो बड़े उद्योगों को भी काम करना थोड़ा टफ हो जाएगा। और उनको सरवाइव करना, वो छोटी-छोटी चीज़ों में परेशान हो जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी एक तरीके से आपदा है उनके लिए, जिसमें हमें उनके लिए साथ में खड़ा होना पड़ रहा है, और अकेले हम खड़े हों, वो नाकाफ़ी है। सरकार को साथ आना चाहिए, और मेटल के रेट पर और इन रेटों को नियंत्रण करने पर काफ़ी हद तक मतलब अपना एक स्ट्रॉन्ग वो रखना चाहिए, जिससे जिससे ये इंडस्ट्री दोबारा से सर्वाइव कर पाए, अपने उसमें रह पाए। तो आपने सुना, आप संजय जैन जी हैं, सीईओ हैं हरिशन लॉक्स के। और आपका सीधे तौर पर कहना है पीतल जस्ता के अलावा तामा यानी सभी चीजों के जो रेट हैं वो आसमान छू रहे हैं। और ऐसे में ताला कारोबारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद कुमार।